नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि इस वक्त जो है आपकी पहुँचाई गई सारी की सारी अमानतें हकदारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी ताज़ा बस्ती से कुछ खबरें आई और वहाँ की तफसीलात भी हमने प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखी। वहाँ के मनाजिर, वहाँ की वीडियोस, इस सिलसिले में अभी भी ये सिलसिला जारी है। शायद 3-4 और बस्तियों में हो जाएगा काम इंशाअल्लाह ताला। वो ख़बरें भी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अगर आप में अभी भी कोई हिस्सा लेना चाहता है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में बर्ड फ्लू के बाद FPV नामी एक मुहलिक वायरस तेज़ी के साथ बिल्लियों में फैल रहा है। रायचूर ज़िले में सैकड़ों बिल्लियों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। मुतासिरा बिल्लियों की ज़िंदा रहने का इम्कान बहुत ही कम, तकरीबन 1% देखने को मिला है। वायरस इंतहाई मुतअद्दी और तेज़ी से फैलने वाला है। माहिरीन का कहना है कि इंसान और कुत्तों को इस वायरस का खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बिल्लियों के मालिकान को चाहिए कि वह अपने पालतू जानवरों की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम करें। ATM से बार बार पैसे निकालने के आदी लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। 1 मई 2025 से ATM से पैसा निकालना महंगा होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ATM इंटरचेंज फीस में इजाफे को मंजूरी दे दी है। अब होम बैंक नेटवर्क के अलावा ATM से पैसा निकालना या बैलेंस चेक करना पहले के मुकाबले में महंगा पड़ने वाला है। लोकसभा में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के खिलाफ खुसूसी इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस पेश किया गया है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट मंकम टैगोर ने यह नोटिस किरण रिजिजू पर गलत बयानी और ऐवान को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद करते पेश किया। 25 मार्च को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिए गए नोटिस में उन्होंने कहा है कि रिजिजू ने गुज़िश्ता पीर के रोज़ ऐवान ज़ीरी में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के बयान से मुतालिक ऐवान को गुमराह किया है। कांग्रेस मनरेगा में मजदूरों के लिए काम के दिन बढ़ाने का मुतालबा मरकजी हुकूमत से लगातार कर रही है। इस दरमियान लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और केरला कई अरकान पार्लियामेंट ने मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी मंसूबे के तहत बकाया रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए पार्लिमानी अहाते में एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से रुकने पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख यानी इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में शामिल होने की इजाज़त मिल गई। हिंदी न्यूज़ पोर्टल TV9hindi.com पर शायद रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की अर्जी पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने राहत देते हुए फैसला किया कि पुलिस सिक्योरिटी में वो पार्लिमानी इजलास में शिरकत कर सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने मंगल को असेंबली में माली साल 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31.5% ज्यादा है। बीजेपी हुकूमत का दिल्ली में 27 साल बाद पहला बजट है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली को एक जदीद और स्मार्ट शहर में बदलने की जानिब अहम कदम होगा। बजट में तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े इल्तिजामात किए गए हैं। 92 साल में पहली बार देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में खातून अफसरों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सिलसिले में 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए एक बड़े फैसले के बाद यह मुमकिन हो सका है। मुंबई का धारावी इलाका इस वक्त तेज आवाज से लरज उठा जब एक ट्रक में रखे LPG सिलेंडरों में के बाद दिखे कई धमाके में चारों तरफ आग की लपेटें फैल गई। दूर दूर तक धुआं नजर आने लगा। इत्तलात में वाक़या धारावी लिंक रोड पर पीक की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया है। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालत पर काबू पाने की कोशिश की है। पुलिस ने पीर के रोज़ कहा कि साइबर पुलिस श्रीनगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके इंडिया पसंदों को ग्लोरीफाई करने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और ऑनलाइन मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने पर 8 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। कर्नाटक असेंबली ने जब से सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन का बिल पास किया, बीजेपी के सरकर्दा लीडरान कांग्रेस को निशाना बनाए। आज तो बीजेपी अरकान पार्लियामेंट इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा भी किया। इस ताल्लुक से अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी हुकूमत के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पार्टी तर्जुमान सुप्रिया शनीत की एक वीडियो जारी की, जिसमें वो तफसील से बता रही कि किस तरह बीजेपी उसके अरकान पार्लियामेंट बशमुल वज़रा झूठ का बाजार गर्म कर रखा है। महाराष्ट्र के नागपुर में तशद्दुद से अब तक हालात कशीदा है। मुलजिम के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में 2 मुलजिम फ़हीम खान और यूसुफ शेख की मिल्कियतों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। गौर करने वाली बात यह है कि कार्रवाई मुंबई हाईकोर्ट में समाज से ठीक पहले हुई और नागपुर बेंच ने अब जो फैसला सुना है फ़हीम और यूसुफ के हक में, यानी अदालत ने फ़हीम और यूसुफ शेख को राहत देते हुए उनके घर तोड़ने पर रोक लगा दी है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के रिवर्टन साहिल के करीब मंगल को 7 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया है, जिसका मरकज़ ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटके रिवर्टन से 159 किलोमीटर मगरिब में महसूस किए गए हैं। तकरीबन 2 महीने तक चली जंगबंदी को तोड़ के इसराइल ने एक बार फिर गजा पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान 900 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इसराइल के वहशाना हमले में मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया इन हमलों की मजम्मत करे, लेकिन इसराइली वज़ीर नेतन्याहू अपनी काली करतूत से बाज नहीं आ रहा।
یہاں تک کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے ایک ایجنسی کے قیام کا بھی اعلان کر دیا، جس کے بعد سے عرب ممالک میں غصے کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں جب غزہ میں فائر بندی معاہدے کے وساطت کا سمجھوتے کو دوبارہ سے راستے پر لانے کی بھرپور کوشش، اسرائیل نے اپنے شرائط کا تعین کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے پیر کے روز دو دیکھا کہ اگر حماس انسانی امداد سے مستفید ہوگی تو تل ابیب امداد غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اپنی صلاحیتوں پر عزم اور یقین کو یکجا کرنے و کہانی میں 25 سالہ اردنی نوجوان یاسر الزیات نے اپنے منہ سے ہوا بھر کر پانی کو ربڑ کی بوتل کو ریکارڈ وقت میں پھاڑ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یاسر نے پانی کی بوتل کے اندر زوردار سانس لے کر 6.5 سیکنڈز کا ریکارڈ بنانے والے روسی چیمپئن کو شکست دے کر گنیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان غزہ کی پٹی میں ہونے والی پیش رفت اور غیر معمولی مشترکہ عرب اسلامی تعاون تنظیم OIC کی اجلاس کی طرف سے مقرر کردہ وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچے۔ اجلاس یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی نائب صدر یا کالس کی موجودگی میں ہو رہا ہے، جس میں غزہ کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی میں 57 دن کی نسبتاً سکون کے بعد اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے 18 مارچ سے حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل چینل 12 کی متعیال زمین نے اتوار کو کہا ہے کہ حماس اپنی طاقت کو دوبارہ بنانے کے لیے وقت خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ حماس کا صرف مذاکرات حربہ نہیں بلکہ اس کی ایک حکمت عملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینا یرغمالیوں کی آزادی کا باعث بنے گا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ غزہ میں ہمارے کمپاؤنڈر پر اسرائیلی بمباری کے بعد غزہ میں تعینات غیر مقامی عملے کے ارکان میں تقریباً 1/3 کمی کر دی ہے۔ یہ کمی غزہ میں اقوام متحدہ کے اس عملے میں کی گئی ہے جس کا تعلق دوسرے ملکوں سے ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے یمن کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے 2 میزائلوں کو روک لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنی عمارت پر بمباری کے علاوہ ایک بلغاریان کارکن کی ہلاکت اور دیگر 6 کارکنوں کے زخمی ہونے کا سبب اسرائیلی ٹینک کو قرار دے دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی